हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलो पढ़ते हैं। देखो संसद क्या है। संसद एक हमारी राष्ट्र विधायिका है जो राष्ट्र लेवल पर, नेशनल लेवल पर कानून बनाती है। ठीक है, संसद क्या है हमारी, अगर आपसे देखोगे तो संसद हो जाएगी हमारी राष्ट्रीय विधायिका। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, राष्ट्रीय विधायिका हो जाएगी ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्या काम करती है, इसका काम है कानून बनाना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कानून बनाना। अच्छा ठीक है, हमारी संसद में आते कौन कौन है अगर आपसे पूछा जाए। देखो यहां पर ये भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है। पहली बात तो ये जो संसद आपको देखने को मिलेगी किस आर्टिकल में है, संसद 79 आर्टिकल ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, उसके बाद इसमें कौन कौन शामिल है, जैसे कि हमारी राज्यसभा आर्टिकल 80 में आ जाएगी, जैसे हमारी लोकसभा आर्टिकल 81 में आ जाएगी। तो तीनों ये आर्टिकल एक साथ याद रख सकते हो। और इसके साथ हमारा प्रेसिडेंट भी शामिल है। जब भी आपसे पूछा जाए कि संसद में कितने सदन हैं, तो 2 हैं। ध्यान रखोगे, हमारे यहां राज्यसभा और लोकसभा। जब भी आपसे पूछा जाए संसद में कौन कौन शामिल है, तो आप बोलोगे राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। प्रेसिडेंट का वर्णन हम सबसे पहले किस आर्टिकल में देखते हैं, 52 में देखते हैं, ये बात ध्यान रखोगे। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमारे यहां पर संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये आते हैं। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं संसद का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना, है ना भाई। ध्यान रखोगे, कोई बिल लेकर आना और उस पर फिर बहस करना, और बहस करके जो अच्छे से अच्छा आइडिया निकले फिर ध्यान रखोगे उस बिल को पारित करके एक्ट बनाना, यानी कि कानून बनाना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ये। अच्छा आगे चलते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, इनमें से कौन ले सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को यहां पे थोड़ा होल्ड करते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो जैसे मान के चलो हमारी ये हो गई भाई संसद, और संसद में हमारे एक हो गए यहां पर राज्यसभा, एक हो गई यहां पर लोकसभा, एक हो गया हमारा यहां पर प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इस आप राज्यसभा को ले लीजिए। ओके, क्लियर हो जाएगा। राज्यसभा क्या है कि इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। कितना होता है, 6 साल का होता है। ओके, और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो आप लग रहा है कि 6 साल का इसका कार्यकाल होता है, क्या ये जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय था? उस समय नहीं था। यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय ये प्रावधान था ही नहीं, समय पर छोड़ दिया गया था। समझ गए, है ना। शुरू में जब हमारा संविधान लिखा गया और जब वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो उस समय ये समय पर छोड़ दिया गया था कि भाई आगे देखेंगे, जैसी परिस्थितियां रहेंगी उस हिसाब से इसका कार्यकाल कर लेंगे। ठीक है, फिर 6 साल कैसे रखा गया, 1951 में फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम आया। क्या आया था, जनप्रतिनिधि एक्ट आया था, ये अधिनियम आया। और इस एक्ट के जरिए बताया गया कि हमारे पास राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होगा। समझ गए, और इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर होते रहेंगे। ऐसे ही पूरी एक साइकिल चलती रहेगी, चेन चलती रहेगी। ओके, अब अगर आप देखोगे इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आपको इसका सदस्य बनना है कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक उच्च सदन है। क्या हो जाएगा, ये हमारा एक उच्च सदन है, ये बात ध्यान रखोगे। उच्च सदन है, इसको आप कभी भी भंग नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसको भंग नहीं किया जा सकता, है ना, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, है ना। अच्छा, इसको बुजुर्गों का सदन भी बोलते हैं, याद रखोगे, बुजुर्गों का सदन, ये भी आप ध्यान रखोगे, बुजुर्गों का सदन। क्योंकि देखो ये बहुत ही समझदार लोग इसमें, ध्यान रखोगे, पहुंचाए जाते हैं, एक तरीके के जो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। अब दूसरी बात क्या है, बुजुर्गों का सदन, मान के चलो लोकसभा की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और यहां पर है 30 वर्ष। ध्यान रखोगे, तो इस वजह से इसको बुजुर्गों का सदन भी बोलते हैं। ठीक है भाई, कुछ इसमें वरिष्ठ लोग पहुंचते हैं, इस वजह से ध्यान रखोगे बुजुर्गों का सदन बोल देते हैं। ओके, अब यहां पर क्या हो गया, हमारे यहां तक सिचुएशन आ गई। अब मान के चलो भाई, हमारी जो राज्यसभा है उसमें आपकी मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं। जो राज्यसभा है उसमें मैक्सिमम सीटें हैं 250। ठीक है, लेकिन अभी 250 पहुंच नहीं रहे हैं। तो अभी कितने पहुंच रहे हैं, इधर देखो,
देखो इन 250 में से अभी अगर आप देखोगे 245 ही है। 245 में से भी अगर आप देखोगे 12 राष्ट्रपति ने मनोनीत कर रखे हैं, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। ओके, तो कितने हो गए यहां पर 233 हो गए। अब ये 233 में से जो राज्यों से आ रहे हैं वो 229 आ रहे हैं और 4 आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे है ये सिचुएशन। तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में? 250। ठीक है, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। और अभी आ रहे हैं केवल 245। उन 245 में से भी 12 राष्ट्रपति ने मनोनीत कर रखे हैं। बचे 233, उनमें से 4 केंद्र शासित प्रदेश से, 229 राज्यों से आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? तो ये हमें राज्यसभा की चीजें जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? अच्छा, राज्यसभा में जो सभापति होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। हाँ भाई, वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? अच्छा, ये बात कहां लिखी गई है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा? ये आर्टिकल 64 में लिखी गई है, जब उपराष्ट्रपति के बारे में बताया जा रहा था। हालांकि उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले आर्टिकल 63 में बताया जाता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, फिर 64 में ये लिख दिया कि वो राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा? वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये बात लिख दी। लेकिन 89(1) में जाकर यह भी क्लियर कर दिया है कि बस वो राज्यसभा का सभापति होगा, उसका सदस्य नहीं होगा। तो हमारा जो उपराष्ट्रपति है ना, वो राज्यसभा का सदस्य, मतलब वो नहीं होता, सदस्य नहीं होता, सभापति जरूर होगा। ये बात ध्यान रखना, ये 89(1) में लिखी हुई है। डन? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अब देखो, यहां तक राज्यसभा के बारे में हो गया। अगले पेज पे लोकसभा के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इनमें से जो ले सकता है भाग, वो अटॉर्नी जनरल ले सकता है, ये बात ध्यान रखना। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल हमारे आर्टिकल 76 में है। कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा? 76 में देखने को मिलेगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अटॉर्नी जनरल है, ये आर्टिकल 88 के तहत, ध्यान रखोगे, कौन से? आर्टिकल 88 के तहत संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता, है ना भाई? ध्यान रखोगे, वोट नहीं डाल सकता। तो आप अटॉर्नी जनरल के लिए ये 76 और 88 दो आर्टिकल याद रख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति 76 में आती है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये गद्दी पे रहता है अटॉर्नी जनरल हमारा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? ऐसे ध्यान रखना है। ओके, आ जाओ। अभी कौन है? आर वेंकट रमणी है, जो 1 अक्टूबर 2022 से बैठे हैं। ठीक है, अब अगले पेज पे राज्यसभा भी हो गई, ये हो गया। आ जाओ अब अगले पेज पर। अब इस क्वेश्चन को भी होल्ड रखते हैं, अब थोड़ा लोकसभा के बारे में जानकारी लेते हैं। ओके, देखो लोकसभा आर्टिकल 81 में है। ठीक है भाई, हमारा इसको हम निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सदन, और यानी कि लोअर हाउस बोलते हैं हम इसको। इसको हम जनता का सदन भी बोलते हैं। इसको हम जनता का सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो प्रतिनिधि जाते हैं वो डायरेक्ट हमारे द्वारा चुने हुए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? ऐसे किसी राज्य सरकार के द्वारा भेजे हुए नहीं जाते, समझिए, ध्यान रखना। ये डायरेक्टली ध्यान रखोगे, जनता के द्वारा इलेक्टेड वहां जाते हैं, इसलिए हम इसको जनता का सदन। क्या भाई, हमारी आवाज डायरेक्ट उठाएंगे? ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, निम्न सदन है, जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये लोकप्रिय सदन भी हो जाएगा। ओके, क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे इसका कार्यकाल कितना होता है सर? इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, इसका जो, अगर आपको सदस्य बनना है तो कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, है ना? क्लियर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके, अब बात आई लोकसभा की ओर कि लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोला जाता है? स्पीकर बोला जाता है जी, स्पीकर। और जो यहां पर उपाध्यक्ष होता है उसको डिप्टी स्पीकर बोला जाता है, डिप्टी स्पीकर। ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा ऐसे। अच्छा, यहां तक आ गए हम। लोकसभा, अगर आप देखोगे पहले जब लोकसभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? देखो ऐसा हुआ 1951-52 में हमारे पहले आम चुनाव हुए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कौन से हुए? आम चुनाव हमारे। देखो पहले सबसे पहले हमारे, ध्यान रखोगे, जब हम गणतंत्र हो गए थे 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्र होने के बाद ये हमारे पहले चुनाव थे
और ये हुए थे 25 अक्टूबर से शुरू 1951 में और 21 फरवरी को 1952 में जाके खत्म हुए थे। और पहले ना ऐसे नहीं होते थे कि किसी राज्य में विधानसभा में अलग चल रहे हैं, केंद्र में लोकसभा के चुनाव अलग चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता था, एक साथ होते थे। और ऐसे पहले वाले भी हुए और 1957 में भी ऐसे ही हुए एक साथ पूरे देश में, 1962 में भी एक साथ हुए पूरे देश में, 1967 तक ऐसे ही चले थे। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट आज फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रही है ना। ध्यान रखो, एक देश एक चुनाव, समझ गए। सरकार सोच रही है कि वापस से वही, ठीक है, ध्यान रखो, वन नेशन वन इलेक्शन वाली थ्योरी है ना अपनाई जाए। कि बहुत टाइम लगता है, अलग अलग किस्में खर्चा भी होता है, अलग अलग विधानसभाओं में जब चुनाव चल रहे होते हैं, तो एक साथ हो जाए, तो उसी को कंप्लीट करने की सोच रही है। ओके, तो यहां पर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहां तक एक साथ हुए। तो जब ये पहले पहले चुनाव हो गए तो 17 अप्रैल 1952 को हमारी लोकसभा का गठन कर लिया, मेंबर्स से मिला के। जो ध्यान रखोगे, लोकसभा का क्या कर लिया गया, मेंबर को मिला के उसका गठन कर लिया गया। फिर उसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को लोकसभा की। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपने ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकसभा वाली चीजें। लोकसभा में मैक्सिमम सीटें होती हैं आज की डेट में, वो है 550। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 550 अधिकतम, ये बात ध्यान रखना, अधिकतम सीटें होती हैं। लेकिन अभी आ कितने रहे हैं, अभी आ रहे हैं केवल 543, ये बात ध्यान रखोगे, अभी केवल 543 ही आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, यहां तक हमारी बात हो गई, डन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर आप देखोगे इन 550 में से राज्यों को कितनी मिली हुई है, 530 मिली हुई है, और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी मिली हुई है, 20 मिली हुई है, 20 मिली हुई है। तो राज्य तो फुल ला रहे हैं बिल्कुल अपने यहां से, केंद्र शासित प्रदेश पूरी नहीं ला रहे हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश कम ला रहे हैं, ये बात ध्यान रखोगे। तभी हम कितना पहुंच पा रहे हैं, 543 पहुंच पा रहे हैं, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो हमारे यहाँ मैक्सिमम सीट कितनी, इतनी, अभी कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, 543। पहले दो एंग्लो इंडियन भी होते थे, एंग्लो इंडियन को क्या काम कर दिया, 104वां संविधान संशोधन 2019 से हटा दिया। तो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, यानी ऐसे अंग्रेज जो भारतीय है। देखो, इस क्वेश्चन के बाद तुम उड़ने वाले हो, बहुत तेजी से आंसर करते हुए जाओगे, बस यहां समझने वाली चीज है। ठीक है भाई, है ना। तो ये कब लागू हो गया था, 2020 जनवरी में लागू हो गया था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, 2020 जनवरी में लागू हो गया। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 जो 2020 जनवरी में लागू हो गया था, इससे दो एंग्लो इंडियन को हटा दिया। ऐसे अंग्रेज जो भारतीय हो चुके हैं उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है, उनको भी इसमें दो को मनोनीत किया जाता था। ओके, ठीक है, यहां तक हो गई बात। अब थोड़ा पढ़ते हैं इसको। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, पहले मैं तुम्हें यह बताऊं कि कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, ध्यान रखोगे। देखो, जैसे मान के चलो, हमारे जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो हमारे संसद में जाते हैं, जब वो संसद में रहते हैं तो वो विधायिका का काम करते हैं, समझ गए, कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक है, विधायिका का काम करते हैं। जब वो उठ के अपने ऑफिसेस में चले जाते हैं तो वो कार्यपालिका का काम करते हैं। तो हमारे देश की एक बहुत अच्छी बात यह है कि भाई कार्यपालिका और विधायिका के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य है, समझ गए, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो जब मान के चलो अमित शाह जी जब लोकसभा के अंदर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं तो वो विधायिका का काम कर रहे हैं। ठीक है, जब वो अपने ऑफिस में चले जाएंगे, गृह मंत्रालय के अंदर चले जाएंगे, तो वो कार्यपालिका का कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो अब देखो, संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है, जो अपने ऑफिस में काम करके आई है ना, वो अब जब संसद में जाएंगे तो वो क्या है, किसके प्रति उत्तरदायी है, जरा बताओ, जवाबदेही। तो वो क्या लगाएंगे, क्या विधायिका के है या फिर न्यायपालिका, लोगों के, इनमें से कोई नहीं, तो किसके, विधायिका के प्रति। ठीक है भाई, वहां पर जाकर आप बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखो, जो सब बैठे हुए हैं उनको जवाब देंगे कि भाई मैंने क्या क्या, कहां पर कैसा पैसा खर्च किया है, क्या नहीं किया, है ना भाई, ये सारी बातें। आ जाओ नेक्स्ट पर। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें आरक्षित हैं, अभी हमने देखा था 20। आ जाओ फटाफट। राज्यसभा में 1/3 सदस्य कितनी अवधि के लिए, है ना भाई, सेवानिवृत्त होते हैं। अब देखो, आप कर सकते हो ना, हर 2 साल में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये संसद प्रणाली का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली में हमने अपनी संसदीय प्रणाली कहां से ली है,
हमने अपनी संसदीय प्रणाली जो ली है वो ब्रिटेन से ली है। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा, ब्रिटेन से। हमारे यहां पर जैसे मान के चलो कोई बिल लोकसभा में पेश किया गया, यहां से पास हो गया, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, यहां से पास हो गया, अब जाएगा एंड ऑफ द एंड प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट यहां से अपने यहां से सिग्नेचर कर देगा, अब वो पारित माना जाएगा। अब सरकार के ऊपर बात है कि उसको लागू कब करेगी, क्या उसे तुरंत ही लागू कर देगी, ठीक है भाई, या फिर उसे कुछ समय के बाद लागू करेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं कह सकता हूं कि 106वां संविधान संशोधन 2023 है ना भाई, ये संसद में तो कब का पारित हो गया है, मींस इन तीनों ने तो कब का पारित कर दिया, लेकिन अभी ये लागू नहीं करा है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अभी इसको लागू नहीं किया है, जिसमें ये बोला गया था कि 33% कम से कम है ना लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होंगी, तो भी वो लागू नहीं हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा, तो हमारा राइट आंसर ये बोलता है भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं, लोअर हाउस को, जनता के सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, लोकसभा बोलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है ना भाई, ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का। देखो आर्टिकल 108 का यूज करेंगे और आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट बुला लेता है, याद रखोगे, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन यहां पर है ही नहीं। ठीक है बच्चे, तो हम क्या लगाएंगे, राष्ट्रपति, है ना भाई, ध्यान रखोगे, वो कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, और ये मान के चलो साधारण विधेयक पर बुला सकता है, याद रखोगे, साधारण विधेयक पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, किसी साधारण विधेयक पर मतभेद है जैसे दोनों सदनों में, तो बुला सकता है वो। ठीक है भाई, अच्छा, जब बुला लिया है प्रेसिडेंट ने, अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा, है ना, याद रखोगे, इसका लोकसभा का स्पीकर करता है। अच्छा, मान के चलो लोकसभा का स्पीकर अभी अवेलेबल नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर कर लेगा। अच्छा, डिप्टी स्पीकर अगर अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा भाई, तो हम जाएंगे राज्यसभा फिर, और राज्यसभा में सभापति के पास, ना ना ना, सभापति तो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, वो तो हिस्सा ही नहीं है राज्यसभा का। 89(1) में लिखा हुआ है, सभापति जरूर है राज्यसभा का, लेकिन वो हिस्सा नहीं है राज्यसभा का, उससे नहीं करवाएंगे, उपसभापति से करा सकते। ठीक है, ध्यान रखोगे, जो राज्यसभा का उपसभापति होगा ना, उससे करा सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, यहां तक ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में बिना संसद सदस्य बने कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है, 6 महीने तक रह सकता है। ओके भाई, 6 महीने तक वो मंत्री बना रह सकता है, 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, वरना तो उसे अपना पद छोड़ना पड़े। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 30। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष कम से कम, ये बात ध्यान रखना। और इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद क्या होते रहते हैं, रिटायर, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बुजुर्गों का सदन उसको हम बोलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, हमारा उपराष्ट्रपति होता है, हमारा उपराष्ट्रपति हो। बोलते हैं भारतीय संसद में किस सदन के पास अधिक शक्तियां हैं, लोकसभा के पास ज्यादा है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के पास, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संसद का सत्र वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होता है, देखो ध्यान से सुनना, है ना, सत्र के बारे में सुनो, सेशंस के बारे में सुनो। एक होता है बजट सत्र, हमारा बजट सत्र, और ये बजट सत्र जो चलता है ये फरवरी से लेकर और मई के बीच में चलता है, सरकार कभी कभी अप्रैल में इसको रोक देती है। एक होता है मॉनसून का सेशन, और ये होता है आपका कब, जुलाई अगस्त के समय पर, जुलाई अगस्त के समय पर। और एक होता है शीतकालीन सत्र, और ये जो शीतकालीन सेशन है ये होता है नवंबर दिसंबर के समय पर। ओके, क्लियर है। अब देखो ये जो सेशन चल रहे हैं इनमें ज्यादातर बैठकें होनी बहुत जरूरी है, तभी तो लोगों के मुद्दे उठेंगे। अगर सेशन तो चल रहे हैं भाई, है ना, संसद में सेशन तो है लेकिन बैठकें नहीं हो रही है, आज हल्ला हो गया, कल हल्ला हो गया, स्थगित होती जा रही है ऐसे ही, तो जनता के मुद्दे नहीं उठेंगे। मान के चलो जबरदस्ती हो गया हल्ला, है ना भाई, हो गया थोड़ा सा आज हल्ला, ठीक है, समझ गए आप लोग, क्या आज मूड नहीं है, हल्ला कर दो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। मान के चलो स्थगित कौन करता है, राज्यसभा के अंदर सभापति कर देता है और लोकसभा के अंदर स्पीकर कर देता है, बोलता है 2 दिन के लिए स्थगित बैठक, 3 दिन के लिए स्थगित बैठक, क्योंकि आप हल्ला कर रहे हैं, समझ गए।
तो जो सेशन था, जो इंपॉर्टेंट था, वो खराब हो गया, कबाड़ा हो गया। जितनी बैठकें होती, जनता के मुद्दे उतने ही उठते। ये बात है भाई, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो अब मान के चलो हमारा बजट सत्र है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मॉनसून है, शीतकालीन है, 3 सेशन है, 3 में से कोई 2 होने साल में जरूरी है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 3 में से कोई 2 जरूरी है, याद रखोगे, कोई 2 जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, कोई 2 जरूरी है, और किन्हीं 2 में आपस में 6 महीने से ज्यादा का अंतर ना हो जाए, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, किन्हीं 2 में, ठीक है भाई, 6 से ज्यादा का अंतर ना हो, 6 महीने से ज्यादा का अंतर ना हो, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, संसद का सत्र वर्ष में न्यूनतम 2 बार होना जरूरी है, ठीक है, और किन्हीं 2 में 6 महीने से ज्यादा का अंतर ना हो जाए, ठीक है, ये रूल। अब देखो आर्टिकल 85 आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल 85, इस आर्टिकल 85 के तहत हमारा जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, वो ध्यान रखोगे सत्र को, ध्यान रखोगे सत्र को बुला भी लेता है, ठीक है, ध्यान रखोगे सत्र को बुलाता है कि हाँ भाई चलो बजट सत्र होना है शुरू, आ जाइए फटाफट, ठीक है, ध्यान रखोगे, तो बुलाता भी है, और वो सत्रावसान भी करता है। जैसे एक सेशन अब बंद करना है कि चलो हम मई में इसको बंद कर देते हैं, अप्रैल में बंद कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सेशन ऑफ सत्रावसान, ठीक है, ध्यान रखोगे, हमारा सेशन ऑफ हो गया, सत्रावसान है, पूरा एक सेशन ऑफ हो गया। और अगर उसको लोकसभा को भंग भी करना है तो वो भी कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत। राज्यसभा को तो भंग नहीं कर सकता, लोकसभा को प्रधानमंत्री के कहने से कर सकता है वो, या फिर मंत्रिपरिषद के कहने से भंग कर सकता है। तो 85 में क्या हो गया, 85 में सेशन को बुलाया भी, ठीक है, ध्यान रखोगे, और सत्रावसान भी कर दिया, और लोकसभा को भंग भी कर दिया 85 के थ्रू, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना, ऐसे आप ध्यान रखोगे तीनों सेशंस को, हमें ये ध्यान रखना है। अच्छा तुम्हें एक और आर्टिकल बताता हूं, आर्टिकल 87 आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे मान के चलो नई नई लोकसभा चुनकर आई है, तो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखोगे, जब नई नई लोकसभा चुनकर आएगी, वो 87 के तहत करता है, ध्यान रखोगे, ये बात ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों का संबोधन जब नई नई लोकसभा चुनकर आती है राष्ट्रपति करता है 87। इसमें सरकार अपनी तरफ से जो भी पावर में होता है, जो भी ज्यादा सीटें जीत कर आती है सरकार, वो अपनी तरफ से लिख के कुछ चीजें देती है, राष्ट्रपति पढ़ देता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या ये कितनी है, तो सर वर्तमान तो 543 है, अभी तो हमारे पास इतनी ही है। भारतीय उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है, अपर हाउस को किस नाम से, राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। बोलता है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, जरा बताओ क्या लगाओगे, विधायिका, ठीक है भाई, अभी अभी हमने देखा था ना, ठीक है भाई, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति, विधायिका के प्रति, ठीक है, अभी हमने देखा जब वो अपना काम कर रहे होंगे ऑफिसेज में बैठ के, उन्होंने कहां कहां कितना पैसा कैसे लगाया, कहां पर जाकर जवाब देंगे, वो संसद में जाकर जवाब देंगे। संसद के प्रत्येक सत्र का पहला घंटा किसके लिए आरक्षित है, आपको क्या लगता है, वो है प्रश्नकाल के लिए, है ना। देखो 11 से 12 बजे के बीच का समय होता है और ये होता है प्रश्नकाल। ऐसे ही 12 से 1 बजे के बीच का समय होता है, ये होता है शून्यकाल। ये बात ध्यान रखोगे, शून्यकाल ये है प्रश्नकाल, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं प्रश्नकाल के अंदर, जैसे मान के चलो तारांकित प्रश्न आपसे पूछा गया, फिर होते हैं अतारांकित प्रश्न। कौन से होते हैं, अतारांकित प्रश्न। अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है, देखो ये जो तारांकित प्रश्न है, जैसे पूछा किसी नेता ने मंत्री से कि मंत्री जी ऐसे ऐसे, तो मंत्री जी मौखिक रूप से जवाब देंगे तारांकित में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मौखिक रूप से जवाब देते हैं वो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मौखिक रूप से जवाब बोलकर जवाब दे देते हैं वो, ठीक है भाई। अतारांकित में क्या है कि वो लिखित आंसर देंगे, लिखित, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लिखित उत्तर देते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे, लिखित उत्तर देते हैं, ये बात ध्यान है ना, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है तारांकित अतारांकित वाले, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होता है फिर शून्यकाल, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, 12 से 1 बजे के बीच। बोलता है संसद में बजट आमतौर पर कब पेश किया जाता है, ठीक है भाई, जरा बताओ, तो ये किया जाता है 1 फरवरी को हमारे यहाँ, और वित्त मंत्री करते हैं, ठीक है, और बजट जो है हमारे यहाँ
आर्टिकल 112 में है। देखो बजट जैसा वर्ड तो हमारे संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण जरूर है, वार्षिक वित्तीय विवरण ऐसे करके बोला गया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपने ध्यान रखना है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है भाई, और हमारे वित्त मंत्री करते हैं इसको। अभी 8वीं बार 2025-26 का जब बजट आया था 1 फरवरी को, तो 8वीं बार किसने पेश किया था? वो अपना खुद का 8वीं बार उनका था, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो 10 बार मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश कर रखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? ठीक है भाई, जरा बता, अभी देखा था हमने भाई, वो है अधिकतम 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं हो सकता किन्हीं भी 2 सेशंस में, कोई से भी लगा लो अब तुम। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संसद भवन किसका घर है? तो वो तो भारतीय संसद का है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जा सकता है? जरा बताओ, तो वो कौन सा हो जाएगा? क्या लोकसभा में? यस, लोकसभा इज द राइट आंसर। देखो लोकसभा में पेश होता है, ध्यान रखोगे, और लोकसभा में जब ये पेश होता है उसके बाद लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में पहुंचेगा। राज्यसभा के पास बस इतनी पावर है कि वो 14 दिन इसको रोक सकता है। अगर 14 दिन उसने अपने यहां पर रोक लिया तो वो खुद से ही राज्यसभा में पास माना जाएगा। ठीक है भाई, 14 दिन तक ही पावर होती है राज्यसभा के पास धन विधेयक को रोकने की। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वित्तीय विधेयक, ये 117(1) और 117(3) में आपको देखने को मिल जाएगा वित्तीय विधेयक भी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो ये हमें ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति होता है। हमारा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? आम चुनाव के बाद। तो वो हमारा राइट आंसर क्या है? गठन पूछ रहा है, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राज्यसभा के सदस्य अपना इस्तीफा किसे लिख कर देते हैं? राज्यसभा के ना, तो ऑब्वियसली उपराष्ट्रपति को यानी कि सभापति को देंगे, है ना। तो हम क्या देखेंगे भाई? राज्यसभा के सभापति को। ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और जो सभापति होता है वो किसको इस्तीफा देता है, यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी ने प्रेसिडेंट को दिया इस्तीफा। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखो।